5 माह 9 दिन बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर, महमूद खान अचकज़ई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले किया। ऐवान ज़ेरी में अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी अच्छी बात है। उधर सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर भी हतमी मुशावरत। अलामा राजा नासिर अब्बास का भी पीर को नोटिफिकेशन होने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। शाह महमूद कुरैशी भी बातचीत के जरिए मामलात के हल के ख्वाहां। फवाद चौधरी की डायलॉग कमेटी की हिमायत का इशारा। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद बोले, बतौर वाइस चेयरमैन पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। गुफ्त शुनेद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, वही बेहतर फैसला करेंगे। शाह महमूद ने मजीद कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने भारत को हराया, खतरा भी टला नहीं। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम आम कमेटी से गुफ्तगू। कहते हैं, दहशत गर्दी का आज बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए। 2018 की तरह अब भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा। तरक्की और खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, कमेटी अरकान बयानिया की जंग में सफाई अव्वल का किरदार अदा करेंगे। एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अलामा रागिब नईमी ने कहा, उलमाए कराम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़ेबंदी। शेख हैबतुल्लाह का वफादार धड़ा अफगानिस्तान को सख्त गैर इस्लामी अमारत के तसव्वुर की तरफ धकेलने लगा। अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब, सिराजुद्दीन हकानी की क़यादत में काफिली धड़ा शेख हैबतुल्लाह की सख्त गैर पॉलिसियों से नाखुश। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हैबतुल्लाह अंदरूनी इख्तलाफात से खौफ महसूस करते हैं। नाकिदीन को सजाओं और बरतरफियों का सामना करना पड़ता है। तालिबान रजीम के अहकाम कंधार से जारी होते हैं। काबुल के वज़रा अमल दरामद के पाबंद हैं। हैबतुल्लाह अपनी वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील कर रहे हैं। अदालत ने 3 बार बानी PTI से मुलाकात करने का हुक्म दिया। हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? सीनियर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बैनुल-अक़वामी कानून और मुल्क के आइन के मुताबिक ये कैद तन्हाई टॉर्चर है। ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। सेनेटर फलक नास ने कहा, 2 माह से बानी PTI तक किसी को रसाई नहीं। उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आती है। मुलाकात की इजाज़त देना जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वफाक का इख्तियार नहीं कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दे। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। बानी PTI को मर्जी का खाना दिया जाता है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हर हफ्ते बानी की अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। माली गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान असम्बली, 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। सेनेटर मुसद्दिक मलिक, मुराद सईद, फौजिया अरशद, काजिम अली शाह की रुकनीत मुअत्तल। सैयद अली मूसा गिलानी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सायरा तारड़, अख्तर मिंगल, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुर रहमान, सईद गनी, जाम खान शोरो, कायम अली शाह का नाम शामिल। अरब ममालिक की सफारती कोशिशें कामयाब। ईरान पर हमला टल गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का फैसला आखिरी लम्हे तब्दील कर दिया। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका से हंगामी और तवील राब्ते किए। ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया। मौक़िफ़ अपनाया कि तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहिरा करने का मौका देना चाहिए, वरना शदीद रद्द अमल आएगा।
व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हैं। प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमेरिकी सदर ईरान की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश। अयाज सादिक का कहना है मेरी आवाज इस्तेमाल करके लोगों से पैसे मांगे गए। मुतासर शख्स ने मुझे फोन करके पूछा। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला कायमा कमेटी के सपोर्ट कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी बोले व्हाट्सएप पर रियासत मुखालिफ और तहीन आमेज लिंक्स आते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ये पूरा माफिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला जलाल चौधरी ने कहा ऑनलाइन फ्रॉड के मामला NCCI देख रहा है। चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन वक्त लगेगा। वफाकी हुकूमत का डेरा इस्माइल खान में नया आलमी एयरपोर्ट तैयार करने का मंसूबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश। कहते हैं नए एयरपोर्ट की तामीर के लिए ज़मीन का हुसूल हतमी मराहिल में है। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। PAA बोर्ड के अगले इजलास में पेश की जाएगी। बोर्ड की मंजूरी के बाद फील्ड सर्वे और डिज़ाइन वर्क्स का आगाज 4 से 6 माह में कर दिया जाएगा। जाली मुकदमात में सजा दो फिर अपीलें ना सुनो, ये जुल्म का निज़ाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाती। पाकिस्तान में आइन, अदालत और कानून का एहतराम मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका है। झूठे निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत बानी PTI को साइड पर करके नए लोग लाना चाहती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर असद उमर, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा और दीगर मुल्ज़िमान पेश। अलीमा खान, उज़मा खान, आज़म सवाती, फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अगली समाअत पर वकला दलाल के लिए तलब। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड और दलाल तलब। बुशरा बीबी की बेटी ने अडियाला जेल में वालिदा से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुबशरा खाबर मानिका की सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नसवाना के तवसत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पंजाब हुकूमत सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जेल रूल्स के तहत दरख्वास्त गुजार को अपनी बेटी से मिलने का हक है। अदालत वालिदा से फौरी मुलाकात कराने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी, गैर कानूनी डिजिटल मवाद फैलाने पर पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़ायद वेब लिंक्स और URL ब्लॉक कर दिए गए। PTA की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और टिकटॉक पर गैर कानूनी और नामुनासिब मवाद शेयर करने पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग की गई। तौहीन अदालत, बेहूदगी, मजहब के खिलाफ प्रॉक्सी और नफरत अंगेज मवाद के 14 लाख से ज़ायद लिंक्स और URL बंद किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनल इजलास हुआ। इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सेहत के शोबे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन का जायजा लेते हुए ताउन को मजीद फरोग देने पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मजीद वसी करने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत, मामले खुसूसी और मुतल्लिका वजारतों के आला हुकाम की शिरकत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कवर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे फातह ख्वानी की शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। IGFC की फोर्स की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज बुगटी बोली, बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी ₹4.65 फी लीटर बढ़ाकर ₹84.27 कर दी गई। एक साल में पेट्रोल पर लेवी में 40.5% इजाफा। डीजल पर फी लीटर लेवी में ₹80 का इजाफा किया गया। लेवी ₹74.21 फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने पर पेट्रोल की कीमत ₹4.5 फी लीटर कम होनी थी। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात मुल्क भर में आज शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल और महाफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जाएगा। उलमा कराम खुसूसी खुतबात करेंगे, जिनमें वाक़े मेराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। मुल्क और कौम की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। 23 जनवरी तक वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल में बारिश होगी। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे कई घंटे बंद रही। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 6 परवाजें मंसूख।